हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अभी मैं पहले उन्हीं चैप्टर्स को लूँगा जिसमें बच्चों को मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टी उनको महसूस हो रही है कि मतलब इस चैप्टर का रिविजन हो जाता तो आराम से जो है हम मतलब और अच्छी तैयारी कर सकते है ना। तो इसी यही सोचते हुए मैंने जो चैप्टर लिया है आज, ये लिया है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। और आई होप कि अगर किसी बच्चे को इसके पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट में, किसी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये वीडियो जो है उन बच्चों को बहुत फ़ायदा देगी, है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं चैप्टर पे। तो बहुत डीपली नहीं जाऊँगा। जो एनसीईआरटी में मेनली जो मेन क्वेश्चंस है आपके पास है, जो क्वेश्चंस है ये कोशिश करूँगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस को आराम से कर लें, है ना। और उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं बल्कि उनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप लोग उसको आराम से कर लें, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके नेम के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है ना, हिंदी में जिसको कि हम त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोण, तीन कोणों की मिति, है ना। तो ये कहाँ से आया है देखो, ये बेटा ये ड्राइव जो हुआ है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से इसमें लिए गए हैं देखो। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, है ना। गॉन जो है ग्रीक वर्ड है, गॉन मीन्स होता है बेटा साइड्स। और मैट्री है ना ये, तो वर्ड होता है वहां पे मैट्रॉन, ये होता है आपका मेजर। तो इन 3 वर्ड से ही मिलकर जो है क्या बना है, हमारा ट्रिगोनोमेट्री बना है, ठीक है। अब अगर चैप्टर की बात करूं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो जो ट्रिगोनोमेट्री है ये स्टडी है बेटा। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों के पास है क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री हम किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको एक तो ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और जो इसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड आउट करने वाला हूँ वो इन एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये भी रेस्ट्रिक्टेड है कि आपके पास ये जो एंगल होंगे, इसको थीटा मान लो या अल्फा और बीटा मान लो, ये आपके एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। ये आप लोग जानती हैं कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो एंगल आपके कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स, लेस देन 90, ठीक। इसी टाइप से 90 डिग्री वाला एंगल अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसे आप कहते हैं राइट एंगल। 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा अगर एंगल होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 180 डिग्री वाला एंगल आपका कहलाता है स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा 360 से छोटा एंगल आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हम जो है रेस्ट्रिक्टेड है इसमें, हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो एंगल्स आपके होंगे एक्यूट एंगल होंगे और इसी से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास रेशियोज की अगर मैं बात करूं, जो मेन आपके पास टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपके पास, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये है क्या। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी बेटा रिलेशन बताता है साइड्स में, एंगल में, एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड में क्या बताता है, रिलेशन बताता है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अगर मैं इसको इजी तरीके से आपको समझाऊं तो देखिए, रेशियो है ना, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूं आप लोगों से। राइट एंगल ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है, ये सबसे बड़ी साइड होती है और इस साइड को आप कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। एक साइड इसकी होती है परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर, चलो पूरा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड होती है इसकी बेटा बेस, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो फिक्स रहती है, ये समझ लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होगी, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, और वैसे भी आपको पता है कि सबसे बड़ी साइड होती है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू योर एक्यूट एंगल ये चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, सपोज करो कि मैंने ये एंगल लिया, एक्यूट एंगल, देखो 2 एक्यूट एंगल आपके पास है, तो अगर आपने ये वाला एक्यूट एंगल लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके सामने जो अपोजिट साइड आ रही है ये आपका परपेंडिकुलर होगी। अब ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोफिक्स हो गया, तो थर्ड साइड जो बची ये आपका बेस होगा। सिमिलरली अगर मैं इस टाइप से लूं, देखिए अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं एबीसी और मैं कहता हूं कि इस एक्यूट एंगल, ए एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग जो है बताइए, तो ये तो देखो हाइपोफिक्स है ना, 90 के सामने वाला सबसे पहले मार्क कर देना है कि ये हाइपो है। अब इस एंगल के हिसाब से इसके अपोजिट साइड में जो
साइड आ रही है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये बात कि परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइपो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तीसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये जाननी है कि अगर देखो तीन साइड है ना, इन तीनों साइड में एक रिलेशन है जो कि पाइथागोरस ने दिया है। तो आपके पास पाइथागोरस की जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने यही कहा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब पाइथागोरस ने कहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड व्हेनेवर यू हैव टू साइड्स, अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है ना, दो साइड अगर आपको गिवन है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको तीनों साइडों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं अभी आपको रेशियोज में समझाऊंगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आप एक बात समझ लीजिए बेटा, देखो ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स है, तीन साइड्स है, और इन तीन साइडों का मैं छह तरीके से क्या कर सकता हूँ, रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो मैं अगर परपेंडिकुलर ले लूं पहले, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक रेशियो ये आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दो हो गए। सेम अगर मैं बेस को लेके चलता हूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तीसरा रेशियो हो गया, बेस अपॉन हाइपो चार हो गए। अगर मैं हाइपो लेके चलूंगा तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 5 एंड हाइपो अपॉन बेस 6। तो इसी बेसिस पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब वो रेशियोज कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको समझा दूं मैं। ठीक है, देखिए बेटा 6 रेशियोज आपके पास कौन कौन से हैं। पहला रेशियो आपके पास है साइन का। ठीक है, पूरा पहले नाम लिख देते हैं, इनकी शॉर्ट एब्रिविएशन हम इनका यूज करते हैं। देखो साइन है पहला, दूसरा है बेटा कोसाइन, तीसरा आपके पास है टेंजेंट, तीसरा आपके पास होगा टेंजेंट, चौथा आपके पास है को टेंजेंट, पांचवा आपके पास है सिकेंट, और लास्ट जो है आपके पास है कॉसिकेंट। ठीक है, ठीक। अब रेशियो की फॉर्म में देखो 6 रेशियो, पहला साइन है, इसके 3 लेटर लिए हमने, तो पहला रेशियो आपका आएगा साइन थीटा। ठीक है, इसके भी 3 लेटर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा, इसका हो जाएगा टैन थीटा, इसके भी 3 लेटर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और इसके 3 लेटर लेंगे तो देखो कॉस बन जाएगा। तो इसके हम 5 लेटर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा। एक बात ये समझना जरूरी है कि जो साइन थीटा मैंने लिया है इसका ये मतलब नहीं है कि साइन और थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा मत सोचता कि साइन की मल्टीप्लाई यहाँ पर थीटा से हो रही है। बेटा साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये फंक्शन किस पे ऑपरेट हो रहा है, थीटा एंगल पे ऑपरेट हो रहा है, और ये एंगल कैसा है आपका यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना कि साइन थीटा डजेंट मीन कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, ये नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली और रेशियोज के लिए भी है। ठीक, अब बात आती है कि ये 6 रेशियोज है, लेकिन कौन कौन सी साइड, साइन कौन से दो साइड्स का रेशियो शो करेगा, कॉस थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो शो करेगा। तो इसके लिए सिंपल आपके पास है, देखो याद करने का तरीका, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये पहला आपका साइन थीटा बताता है, दूसरा कॉस थीटा बताता है, तीसरा टैन थीटा बताता है, और टैन का बेटा रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट्स का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो याद कर सकते हैं, एक तो वही आपको याद ही पता ही होगा कि भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, दूसरा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, या पंडित भाजपा प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, ठीक, और बाकी आप जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो पीबीपी एचएचबी, अगर मैं साइन की बात करूं देखो तो ऊपर से यहां से देखना, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अभी लिख देता हूं इनको। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो हिंदी में समझना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेटा ये है, देखो लाल कक्का, लाल कक्का। ठीक है, एल, क्योंकि परपेंडिकुलर को हिंदी में कहा जाता है लंब, है ना, तो ये साइन बताएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा बताएगा, ये सेम वही बेटा, ये टैन थीटा, सिमिलरली ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये एल परपेंडिकुलर, लंब, है ना, हाइपो कर्ण होता है हिंदी में, बेस को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो बच्चे इस हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या आया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉस की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस अपॉन हाइपो होगा। टैन थीटा की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सेक थीटा आ जाएगा आपका हाइपो अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा 6 रेशियोज है। तो ये तो फॉर्मूला आपको पीबीपी एचएचबी से याद हो गया होगा। दूसरा, अगर मैं एक रिजल्ट और निकालता हूं यहां से, तो देखो बेटा, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करता हूं, देखो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और मैं डिवाइड करता हूं इसको बेस अपॉन हाइपो से। साइन को डिवाइड कर रहा हूं किससे, कॉस से। तो जब डिवाइड किया आपने, हाइपो से हाइपो कैंसिल हो गया, ये क्या निकल के आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है बेटा, टेन थीटा। सो यू कैन से दैट कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन है बेटा साइन कॉस टेन में। इन तीनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे जब आप आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस करोगे, जब आप प्रूफ करोगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, तो उस समय भी आपको क्या होगा कि साइन कॉस में मैं कहूंगा कि जनरली कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन कॉस में कैलकुलेशन क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, तो तब आप देखेंगे वहां पर टेन थीटा जहां आ रहा होगा, वहां पर आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो इजिली हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। या आप ऐसा समझ लो कि आपकी बार कॉस को साइन से डिवाइड करो। अब कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपो, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। जब आपने डिवाइड किया तो ये आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड यू कैन सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना। तो अगर आप यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हो तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 6 रेशियोज मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं। और अब जो है दिख भी रहा होगा आपको, क्लियर है यहां से कि कौन किसका रेसिप्रोकल है ना। फॉर्मूला आपके पास है, आपको दिख रहा होगा, देखो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ये है, तो देखो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक है। इट मींस दैट साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल या कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैं बात करता हूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा किसका 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, या सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तीसरी बात टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का, और कॉट थीटा यू कैन राइट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा के देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, और साइन कॉस में अगर लिखना होगा जहां पर भी हमें, तो ये साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। कॉट थीटा की बात करेंगे तो उसके भी 2 फॉर्मूले आ गए, 1 अपॉन टेन और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेटा आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, और जो पहली एक्सरसाइज आपकी है 8.1, उसमें इन्हीं रेशियोज का यूज होगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। तो 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ट्रायंगल एबीसी है और इसमें बी जो एंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। यू हैव गिवन BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। और आपको डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली आपको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको जो रेशियो निकालना है वो एक बार ए एंगल के हिसाब से निकालना है, एक बार सी एंगल के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा वही का पहला काम क्या रहेगा कि तीनों साइड हमें ट्रायंगल की पता होनी चाहिए। फिलहाल अभी हमारे पास 2 साइड्स हैं, तो मैंने क्या कहा था, 2 साइड हो तो आप देखो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो क्या लिख सकते हैं आप, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB की वैल्यू 24 है, और प्लस BC स्क्वायर। सो यू कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर 576 और प्लस 49। ठीक है, ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 625। तो AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। सो यू कैन राइट AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये आपके AC की क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो भी रेशियो है, जैसे उसने कहा, पहले तो वही बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। फिलहाल साइन कॉस की जरूरत है तो अभी वही लिख रहा हूं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो, है ना। तो सबसे पहले साइन ए पूछा उसने, तो साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ए के हिसाब से देखो बेटा, एंगल ए ये रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा था,
हाइपो तो फिक्स हो गया है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपो हो गई। परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो ए एंगल है ना, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि आ जाएगा 7, हाइपो आपका 25 है। कॉस का पहले फॉर्मूला आपने लिखा बेस अपॉन हाइपो। अब बेस किसके हिसाब से चाहिए, ए के हिसाब से है ना, तो ए के हिसाब से जब परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइपो है ही, तो बेस हमारा बचा 24, तो 24 अपॉन 25। साइन सी की अगर मैं बात करूं तो साइन सी आप लिख सकते हैं, पहले तो फॉर्मूला सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, लेकिन अब परपेंडिकुलर छांटना है सी एंगल के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा ये 24 और ये हो गया 25। सिमिलरली कॉस सी होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो सी के हिसाब से बेस हो गया बेटा 7 और हाइपो हो गया आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि इन फिगर 8.13 एक फिगर आपको दे रखी है, गिवन है ये दे रखा है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें राइट एंगल है क्यू पे, और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि tan p में से tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो करना क्या है, देखो भाई tan है ना, तो p के हिसाब से एक बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, एक बार r के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले आराम से इसकी वैल्यू तभी निकलेगी, पहले क्यू आर निकाल लीजिए। तो ठीक सेम वही काम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप एग्जाम में पूरा लिखें। ठीक है, तो बाई पीटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यू कैन फर्दर राइट इज एज 169, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ये हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स 25, ये आपकी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो क्यू आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्यू आर आ गया बेटा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब आराम से देखो, पहले tan p निकाल लो, तो tan p, ये tan होता है ना, tan थीटा, ये होता है cot ऑफ थीटा। ठीक है, तो tan ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p एंगल के हिसाब से देखिए, p एंगल ये है, 90 के सामने वाला तो हाइपो हो गया, अब p एंगल के हिसाब से जो p के ठीक सामने जो साइड आ रही है वो आपका परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स 5, और बेस आपका हो जाएगा 12, तो tan p की वैल्यू आई 5/12। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉट आर की, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर के हिसाब से बेस, देखो आर ये रहा, ठीक है, अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी आर के हिसाब से, ये हाइपोफिक्स है, तो बेस बचा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन फिर परपेंडिकुलर यानी कि 12 हो गया। अगर आप माइनस करेंगे tan p में से कॉट आर, अगर आप माइनस करेंगे तो यानी कि 5/12 में से 5/12 माइनस करना है, द वैल्यू विल बी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा है कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, वैसे भी अगर आप तीनों साइड्स आपके पास हो तो आप 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कि यू हैव गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 और कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, देखो बेटा, थोड़ी सी जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं जनरली, जब साइन ए दे रखा है तो वो कहते हैं कि सर साइन गिवन होने का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपो। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। कई बच्चे ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक, ए एंगल ये ले लिया, चलो ए एंगल के हिसाब से दे रखा है कि परपेंडिकुलर सर 3 हो गया और हाइपो हो गया 4। तो क्योंकि बेटा ये रेशियो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइड 3 रही होगी, ये साइड 4 रही होगी। हो सकता है कि ये वाली साइड रही हो 15 और ये वाली साइड रही हो 20, जब आपने रेशियो निकाला होगा तब कितना आया, 3/4 आया, है ना। या कुछ भी हो सकता है, ये 12 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, तो 4 से कैंसिल हुआ होगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आप इसको 3 4 ना लेके आप यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ना 3 है ना, तो इसको आप 3k ले लीजिए। ठीक, और रेशियो में तो इसको 4k लेना पड़ेगा, तो k में आप आंसर निकालिए, मतलब सही तरीका है। हालांकि आंसर आपका 3 और 4 लेके भी आ जाएगा, लेकिन जो टेक्निकली अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो ये मेथड ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको 3 यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं, इनका रेशियो 3/4 है, सो द परपेंडिकुलर विल बी 3k, लेट कर लेंगे आप, और हाइपो 4k। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या लगाया कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाइए, यह आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर ऐसे, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर।
तो 4 4 जा 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस किया, ये आ गया 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, k स्क्वायर का k हो गया, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 7k। अब क्या पूछा था, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू थी ना। हाँ, आपके पास था कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए देखो क्या था, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। तो ए एंगल के हिसाब से आपने बेस देखा कि सर बेस तो ए एंगल ही है, बेस तो अंडर रूट 7k है और हाइपो हो गया 4k। तो k से k कट गया, यानी कि आपका आंसर आ गया अंडर रूट 7/4। सिमिलरली टेन ए इसमें निकलवाया है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए एंगल के हिसाब से वही परपेंडिकुलर 3k है और बेस जो है आपका बेटा अंडर रूट 7k है। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3/7। ठीक है। सिमिलरली आपको फोर्थ आप लोग ट्राई करें। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको दे रखा है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो बेटा cot a की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लें 8/15। ठीक है। तो cot क्या होता है, cot होता है देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब ट्राइंगल में बेस तो आप लेना 8k, परपेंडिकुलर लेना 15k, हाइपो आप लोग निकाल लेंगे, है ना, पाइथागोरस की थ्योरम से। उसके बाद क्या है, सारे रेशियो निकालने हैं तो सारे निकाल देना, साइन ए कॉस ए टेन ए। बल्कि देखो कॉट गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल 10 की वैल्यू तो वैसे ही आ गई 15/8। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, अच्छा इसमें साइन ए और केवल सेक ए निकालना है। ठीक है, वो फिफ्थ क्वेश्चन में सारे रेशियोज निकालने का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो इसमें सारे रेशियोज निकालने हैं। तो फटाफट एक बार चलो एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का। सेक क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है आपका हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें एबीसी तो है नहीं, एबीसी आप अपने हिसाब से मान लो, एंगल आप थीटा रखना। तो थीटा चलो सी वाला एंगल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइपो दे रखा है 13k और बेस हो गया इसका 12k। तो आपने लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यही आ गया 13k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर। ठीक है, तो 13 ये हो जाएगा 169k स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। ये यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, तो सेम कैलकुलेशन हो गई 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी देखो 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का k, तो 5k आ गया बेटा। अब सारे पूछ रहा है, तो सेक थीटा पहले तो था, तो इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा तो हम 12/13 चाहे तो यहीं से लिख दो। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो 12k/13k, k से k कैंसिल हो गया, 12/13 आ गया। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, k से k कट गया, इसकी वैल्यू भी 5/13 आ गई। ठीक है, टेन थीटा की मैं बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12k, 5/12 आ गया। अब कॉसेक चाहे तो यहीं से लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो 13/5 या यहां से निकाल लो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 ये था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। ये गिवन है आपको कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। अभी एक ट्राइंगल की बात करें, दो ये पता नहीं है। ठीक है, एक ही ट्राइंगल लेंगे। आपको कह रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है। चलो तो एक्यूट है तो तीसरा वाला 90 डिग्री हुआ फिर, है ना। बस यही कमी है कि राइट एंगल ट्राइंगल भी लिखना चाहिए था कि ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट कॉस ए। अब आपको क्या गिवन है बेटा कि कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है, और आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, बस इतना गिवन है कि एक्यूट एंगल है। तो आप अब इसमें ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करिए। कॉस ए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस पीवीपी अपॉन एचएचबी में कॉस है आपके पास बेस अपॉन हाइपो। तो ए एंगल के हिसाब से बेस कितना हो गया ए सी और हाइपो कितना हो गया ए बी। अब बी एंगल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, सेम वही बेस अपॉन हाइपो, लेकिन बी एंगल के हिसाब से बेस अब जो है बी के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, बी ये वाली साइड अब आपकी क्या हो गई बेस, और हाइपो तो फिक्स है ए बी। आपने देखा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बी सी। यानी कि इस ट्रायंगल में ए सी और बी सी साइड क्या है, इक्वल है। और आपने नाइन्थ में पढ़ा है, नाइन्थ से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इफ इन ए ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल विल आल्सो इक्वल। इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी और बी सी अगर इक्वल है तो ए सी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू
BC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए। एंगल ए और बी इक्वल हो सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर रीजन लिख देना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, शॉर्ट तरीका है ये। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ठीक है बेटा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे कुछ प्रूफ करवा रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, सॉरी कॉट थीटा आपके पास गिवन है। 7th क्वेश्चन हो गया, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा होता क्या है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बार बार वो टेबल लिख दें आप, हरा भरा। ठीक है, ये आ गया साइन कॉस टेन, ये आ गया कॉट, ये आ गया सेक और ये आ गया कॉसेक। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कॉट बेस अपॉन, तो एक ट्रायंगल बना लो फटाफट से। ये ट्रायंगल बना लिया, एंगल ले लिया थीटा, इसको ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग बेस तो हमें रखना है 7, दैट मीन 7 के, और परपेंडिकुलर रखना है 8 के। पाइथागोरस की थ्योरम आपने इसमें अप्लाई कर दी बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पहले तीसरी साइड जरूर निकाल लें, है ना। 8k² + 7k²। ठीक है, तो 8 8 जा 64k² आ गया, 7 7 जा 49k² आ गया। तो 9 + 4 13, 6 + 4 10 और 1 11, 113k²। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है बेटा। तो AC कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 113 का तो निकलेगा नहीं, k² का k हो गया। तो √13 √113 × k, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, मैं तो a + b a - b 9th में पढ़ा है आपने, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पर भी वही है, a + b × a - b आप लिख सकते हैं a² - b²। चाहे तो अभी आप पहले वैल्यू पुट कर लें, उसके बाद लगाएं वैल्यू। भाई 1 प्लस, अब साइन थीटा अलग से, चाहे पहले यहाँ पे साइन थीटा मैं निकाल दे रहा हूँ, साइन थीटा भी निकाल दे रहा हूँ और कॉस थीटा भी। साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना 8k और हाइपो कितना √113k, k से k कैंसिल। कॉस थीटा बेस यानी कि 7k और हाइपो √113k, k से k कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया बेटा, 1 + 8/√113 into 1 minus 8/√113 divided by 1 plus 7/√113 into 1 minus 7/√113. Now you can apply the formula a plus b into a minus b. You can further write it as a² minus इसका स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, चलो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा ना कि a + b a - b, a देखो 1 है, b आपने 8/√113 लिया, तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर देखो 1, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 113 बचा। यहाँ पर भी 1 - 4 7 7 जा 49/113। ऊपर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया आपका 113, तो यह आ जाएगा 113 - 64 और यहाँ आ जाएगा बेटा एलसीएम फिर 113, 113 - 49 माइनस कर लीजिएगा, ये 49 आ गया और ये 64 आ गया, ये 113 से 113 कैंसिल हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आई इसकी। सेकंड पार्ट में इसका पूछ रहा है कि cot² थीटा निकाले। हाँ, ये बात आपको समझानी है। cot² थीटा का मतलब होगा बेटा यहाँ पे cot थीटा की cot थीटा से ही मल्टीप्लाई। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि कहीं अलजेब्रा में चले जाओ कि cot का तो cot² लिख दिया सर ने, लेकिन थीटा का थीटा स्क्वायर क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री, मैंने क्या कहा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बेटा। तो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप cot² थीटा है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि cot थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ पर देखो cot थीटा × cot थीटा का होल स्क्वायर आ गया ना। तो याद रखना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर स्क्वायर है तो cot इस पे लगाएंगे आप स्क्वायर, थीटा पे नहीं लगाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं जैसे साइन थीटा का मैंने इनवर्स लिया, तो आप कह सकते हैं कि चलो ये कॉसेक थीटा आएगा, लेकिन कहीं ऐसे मत लिख देना कि कॉसेक थीटा को आप कहो कि सर जैसे आपने कहा कि 2 यहाँ कॉट के साथ लग गई पावर, तो ऐसे हम यहाँ पर ये -1 पावर साइन के साथ लगा देंगे, ये मत लगाना बेटा। ठीक है, ये इनवर्स मतलब ये अलग ही फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में।
ठीक, तो ऐसे नहीं लिखना भाई, इतना ध्यान रखना अभी आपको 10th में कि अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कभी अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो इट मींस दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे इसमें पूछा है हमसे कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा क्या है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। अच्छा कॉट थीटा दे रखा था तो कुछ और पूछा है, हाँ कॉट ही वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7/8 है ना, चाहे यहां से निकाल लीजिए होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि इफ 3 cot A, 3 cot A, इसको और रब कर देते हैं, 3 cot A की वैल्यू आपको गिवन है 4। तो यहां से आपने कहा सर पहले cot A की वैल्यू निकाल दीजिए, आ गया 4/3। cot होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो A एंगल के हिसाब से बेटा A यहाँ पे ले लो, B यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, है ना। बेस आपने ले लिया 4 के और परपेंडिकुलर ले लिया आपने 3 के। ठीक, हाइपो आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाना, ये आ जाएगा आपका 5 के। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, चेक करना है सॉरी कि ये रिजल्ट सही है या नहीं है। अब रिजल्ट कब सही होगा, अगर दोनों साइड में वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे हाँ ये इसके इक्वल है, और अगर नहीं आ रही होगी तो नहीं है। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जरूरत पड़ेगी देखो tan a की। अब tan a, हालांकि कॉट गिवन है तो tan तो कॉट का रेसिप्रोकल ही होता है, चाहे तो आप यहां से निकाल लें। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। और किसकी जरूरत पड़ रही है बेटा, साइन की जरूरत पड़ रही है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 3k अपॉन 5k दैट मीन्स 3/5। सिमिलरली कॉस की जरूरत पड़ रही है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये बेटा 4/5 आ जाएगा। तो आप आराम से लेफ्ट की वैल्यू निकालिए। देखो tan स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ कि tan a का स्क्वायर करना है, tan a की वैल्यू 3/4 है, इसका स्क्वायर करना है। सेम यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा बेटा ये 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ पर 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एलसीएम लो बेटा ऊपर, अभी 16 से 16 मत कट करना है ना, ये अपॉन में पूरे के मतलब सिंगल डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपने पहले एलसीएम लिया तो 16 1 जा 16 माइनस 9 हो गया, और 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब देखो 16 से 16 कट कर लो, 16 माइनस 9 7 हो गया, और ये हो गया 25। ये तो हमारे आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अगर यही वैल्यू राइट हैंड साइड की आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये दोनों रिजल्ट क्या है, मतलब ये जो रिजल्ट गिवन है आपको ये ट्रू है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो कॉस ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए का स्क्वायर, यानी कि कॉस ए की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर, और माइनस साइन ए स्क्वायर मीन्स 3/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 आपने एलसीएम लिया, ये हो गया 16 माइनस 9, ये आ जाएगा 7/25, और यही आया था देखो। सो यू कैन से कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है एबीसी, वो कहाँ पे उस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी पे उसके 90 डिग्री का एंगल है। इसी टाइप की यही फिगर जैसे अभी मैंने बताया बनाई थी, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बी पे। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है जी, tan a की वैल्यू दे रखी है तो क्वेश्चन सेम ही, इसका एक पार्ट हम कराएंगे, एक पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इस पे आपने राइट एंगल जो है कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। चलिए साहब, और क्या कह रहा है, tan a की वैल्यू आपको गिवन है, tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर 1 है तो 1 के बेस ले लिया √3 के। ठीक है, ये आ जाएगा 4 के 2 आ जाएगा, पर चलो पूरा निकाल देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर हट जाएगा, देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, तो AC आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर, तो ये 2 आ गया, ये k आ गया, तो ये आपका आ गया 2k। अब आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि हमें निकालना है साहब साइन a cos c
प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, सेकंड पार्ट आप करें, उसमें बस माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। लो चलो राइट में निकाल दे रहा हूं मैं। साइन ए हो जाएगी परपेंडिकुलर, बेटा देखो परपेंडिकुलर है के और हाइपो हो गया 2k। साइन ए होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यहाँ पर भी लिखा है देखो, ये हो जाएगा k अपॉन 2k, ये कट गया तो कितना आ गई वैल्यू 1/2। फिर कॉस ए की जरूरत है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपो। अब ए के हिसाब से बेस आ गया √3k, हाइपो आपकी 2k है, ये भी कट गया जी √3/2। देखो साइन ए कॉस ए की जरूरत पड़ रही है, साइन सी कॉस सी की जरूरत भी है, तो साइन सी की वैल्यू सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर देखो, ठीक है। अच्छा अभी पहले ए एंगल के हिसाब से था, ओके मुझे लगा यहाँ ए है, तो चलो ठीक है, नहीं चेंज ही कर दीजिए, है ना। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है √3k अपॉन 2k, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √3/2 कॉस ए। अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ए हो गया, ये हो गया आपका k अपॉन 2k, दैट मीन्स 1/2। साइन सी की बात करूँ, सी ए देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2k, ये कितना आ गया 1/2। और अगर कॉस सी की बात करूँ तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो जाएगा √3k बेस है और हाइपो 2k है, तो ये कैंसिल आउट होकर √3/2 आ गया। अब वैल्यू लगा दो यहाँ, साइन ए की वैल्यू देखो वहां पर क्या है √3/2, कॉस सी की वैल्यू मैंने निकाली है, देखो ये भी √3/2, कॉस ए फिर 1/2 होगा और साइन सी भी 1/2 होगा। √3 3/4 आ गया, 1 1 1 2 2 4, एलसीएम लिया 4, तो ये हो गया 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 4/4, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1। ठीक है, तो अब इसके बेटा 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो अभी इतना ही लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि टफ नहीं है इजी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसके क्वेश्चंस को समझें और जो भी पार्ट मैंने आपको दिए हैं, जैसे एक आध पार्ट छोड़ दिया है इसका, तो उनको ट्राई करें और देखें कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, यही एक तरीका है जिससे मुझे पता चल सकता है कि हाँ मेरी वीडियोस बच्चों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके बाद 10th क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद डिफरेंट एंगल्स के लिए जो इनकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए जो भी इन रेशियोज़ की वैल्यू होंगी वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।